नमस्कार दोस्तों, महाभारत पात्रों की श्रृंखला में आज हम हस्तिनापुर के महाराज पांडु के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत में कई सारे महान योद्धा थे, जिनमें से महाराज पांडु भी एक थे, जिन्होंने सदैव ही अपने पराक्रम और वीरता के बल पर हस्तिनापुर राज्य की रक्षा की। महाभारत के अनुसार महाराज पांडु हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ था। वह पांडवों के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के कनिष्ठ भ्राता थे। जिस समय हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए धृतराष्ट्र को मनोनीत किया जा रहा था, तब विदुर ने राजनीति ज्ञान की दुहाई दी कि एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। तब पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। सबसे पहले हम जानेंगे महाराज पांडु के जन्म के विषय में। महाभारत के समस्त पात्रों की भांति महाराज पांडु के जन्म की कहानी भी विचित्र है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि धार्मिक स्रोतों के आधार पर कुरुवंश के 14वें महाराज शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर थे। महाराज शांतनु के बाद राजकुमार चित्रांगद को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके अनुज राजकुमार विचित्रवीर हस्तिनापुर के युवराज बन गए। आगे चलकर विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशी नरेश की 2 कन्याओं को चुना, जिनका नाम राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका था, जो कि सगी बहनें थी। कुछ समय पश्चात विचित्रवीर भी मृत्यु लोक को सिधार गए। ऐसे में दोनों राजकुमारों की असमय मृत्यु के चलते हस्तिनापुर की राजगद्दी सूनी हो गई। युवराज विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात उनकी माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करवाने का विचार किया। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि वेदव्यास विचित्रवीर की दोनों पत्नियों के पास गए और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्हें पुत्र उत्पन्न करने का वरदान दिया। उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा कि वह दोनों रानियों को एक एक कर उनके पास भेजे और उन्हें देखकर जो जिस भाव में रहेगा उसका पुत्र भी वैसा ही होगा। तब सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वह डर गई और भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उन्हें जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह जन्मांध था, यानी कि जन्म से अंधा था, और वह जन्मांध पुत्र था धृतराष्ट्र। और फिर बाद में छोटी रानी अंबालिका ऋषि वेदव्यास की कक्ष में गई और उनको देखकर भय से पीली पड़ गई, जिसके कारण उनको पांडु रोग से ग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। उसी दौरान रानी अंबालिका के गर्भ से जिस बच्चे का जन्म हुआ वह आगे चलकर महाराज पांडु के नाम से जाने गए। महाराज पांडु राजा धृतराष्ट्र और विदुर के मंझले भाई थे, जिन्होंने भीष्म से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही महाराज पांडु एक अच्छे तीर अंदाज भी थे। हालांकि समस्त कुरु भाइयों में ज्येष्ठ होने के कारण राजा धृतराष्ट्र को ही हस्तिनापुर का महाराज बनाया जाना था, लेकिन धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास को देखते ही रानी अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस कारण महाराज धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। यही वजह थी कि आगे चलकर हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी महाराज धृतराष्ट्र के अनुज महाराज पांडु को बनाया गया, क्योंकि एक नेत्रहीन राजा को किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था।
परंतु महाराज पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया। अब हम जानते हैं महाराज पांडु के दोनों विवाह के विषय में। महाराज पांडु के हस्तिनापुर नरेश बनते ही उनका यश भारतवर्ष के चारों दिशाओं में फैल चुका था। उसी दौरान महाराज कुंती भोज ने अपनी दत्तक पुत्री प्रथा यानी कि कुंती के स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसका निमंत्रण महाराज पांडु के पास भी भेजा गया। ऐसे में हस्तिनापुर और यदुवंश के रिश्तों को मजबूत करने के उद्देश्य से राजकुमारी कुंती का विवाह महाराज पांडु से हो गया और फिर राजकुमारी कुंती हस्तिनापुर की रानी बन गई। विवाह होते ही महाराज पांडु युद्ध के लिए चले गए और फिर अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए महाराज पांडु ने मद्र की राजकुमारी माधवी से विवाह किया ताकि वह मद्र की जहांगीर को सुरक्षित कर सके। अब हम जानते हैं महाराज पांडु को मिले श्राप के विषय में। यह बात उन दिनों की है जब महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों के साथ अपने राजमहल से दूर वन में भ्रमण कर रहे थे। कहते हैं तभी शिकार के लिए निकले महाराज पांडु और उनकी दूसरी पत्नी माधवी को मृग का जोड़ा दिखा, जिस पर रानी माधवी ने महाराज पांडु से उसका शिकार करने को कहा। महाराज पांडु ने जैसे ही मृग का शिकार करने के लिए तीर चलाया, वैसे ही वह तीर ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को लग गया, अर्थात वो मृग का जोड़ा ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी जो उस समय सहवास कर रहे थे। ऐसे में महर्षि किंदम ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ कभी भी सहवास नहीं कर पाएंगे। जब भी वह अपनी पत्नी के साथ सहवास करने का प्रयत्न करेंगे तो ठीक उसी समय महाराज पांडु की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में महाराज पांडु कभी भी अपनी रानियों के साथ सहवास नहीं कर पाए। अब हम जानते हैं महाराज पांडु और उनकी दोनों पत्नियों से उत्पन्न संतानों के विषय में। ऋषि किंदम के श्राप के कारण राजा पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने संतान पाने के लिए उनको मिले वरदान का उल्लेख किया। रानी कुंती को गुरु दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिससे अपने मन में किसी भी भगवान को आह्वान करने से उनको उन भगवान के ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। फिर रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए दिए गए वरदान का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम, इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति न होने के कारण महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी थी। रानी माधवी को दुखी देखकर रानी कुंती ने उन मंत्रों को माधवी को भी सिखा दिया और बोला, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर रानी माधवी ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो दोनों भी जुड़वा थे, अर्थात राजा पांडु के समस्त पुत्र रानी कुंती को मिले वरदान से ही उत्पन्न हुए थे। अब हम जानते हैं महाराज पांडु की मृत्यु के विषय में। एक दिन महाराज पांडु ने ऋषि किंदम द्वारा श्राप को भूलकर रानी माधवी के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के परिणाम स्वरूप महाराज पांडु की तुरंत ही मृत्यु हो गई। राजा पांडु की मृत्यु का कारण माधवी थी, क्योंकि रानी माधवी ने ही उस मृग रूपी ऋषि किंदम का शिकार करने की जिद की थी। इसलिए रानी माधवी ने भी इस शोक के कारण सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी महाराज पांडु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ऐसे ही
महाभारत से जुड़े कुछ किरदारों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।